तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 5 सितंबर के एपिसोड की शुरुआत होती है तेजस और रोशनी से। देर रात रोशनी के फोन पर कॉल आता है। तेजस शक करता है तो वो पूछता है रोशनी से, बाबू क्या ये सच में कस्टमर केयर का कॉल है? तो रोशनी इस पर नाराज होकर कहती है कि वो बेवकूफ नहीं है, उसने नंबर की पहचान की थी और लास्ट में 800 था और ये किसी कंपनी का ही कॉल होगा। दोनों के बीच ऐसे करके बहस छिड़ जाती है। तेजस कहता है कि वो सिर्फ चिंता में ऐसा पूछ रहा था क्योंकि अक्सर उस पर झूठ और बातें छुपाने का इल्जाम जो लगता है, लेकिन अब उसे रोशनी पर शक होने लगता है। रोशनी गुस्से में तेजस को अपना फोन थमा देती है और कहती है कि वो खुद चेक कर ले अगर उस पर उसे भरोसा नहीं है तो। तभी फोन दोबारा बजता है रोशनी का, तो तेजस कॉल उठाता है और उधर से एक आदमी बिहारी लहजे में पूछता है, क्या ये सतारा से कल्याणी है? तो तेजस को कुछ समझ नहीं आता तो वो कॉल कट कर देता है। ये सुनकर तेजस मान लेता है कि ये कोई स्पैम कॉल था। फिर वो रोशनी से कहता है कि कोई बिहारी आदमी पूछ रहा था कि सतारा से कोई कल्याणी है क्या? तो ये सुनकर रोशनी के चेहरे पर डर साफ झलकता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि उसका खेल लगभग खुलने ही वाला था। इसके बाद रोशनी तेजस से कहती है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा रहा है और ये सब चिंता नहीं बल्कि शक है। तेजस रोशनी को समझाने की कोशिश करता है कि वो बस उसकी फिक्र करता है, इसलिए उसने पूछा, लेकिन रोशनी नाराज हो जाती है और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती है। तेजस रोशनी को मनाने के लिए मजाकिया ढंग से उठक बैठक करता है, लेकिन तभी उसकी कमर अटक जाती है। तो रोशनी तेजस को रोकती है और राहत की सांस लेती है कि उसका सच बाहर नहीं आया। अगले सीन की शुरुआत होती है पंडाल से, जहां सचिन और सायली दोनों गणपति की मूर्ति की तैयारी में लगे होते हैं। मूर्ति पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है और अब सजावट का काम बाकी होता है। दोनों सामान लाने बाहर जाते हैं सजावट का और लौटकर मूर्ति के पास बॉक्स रख देते हैं। फिर जब वे आखिरी बॉक्स अंदर रखने आते हैं तो देखते हैं कि पहले से रखे हुए सभी बॉक्स गायब हैं। तो सायली ये देखकर घबरा जाती है कि सारा सजावट का सामान कहाँ गया, जबकि सचिन सोचता है कि शायद किसी ने उन्हें खाली समझकर हटा दिया हो। फिर दोनों बाहर जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। सायली और भी चिंतित हो जाती है कि अगर बॉक्स नहीं मिला तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। सचिन सायली को भरोसा दिलाता है कि बॉक्स आसपास ही होगा और काम जरूर पूरा होगा। इसी बीच पंडाल का अधिकारी आकर सायली से नाराजगी जताता है कि आधा घंटा बीत चुका है और मूर्ति का श्रृंगार अभी तक शुरू नहीं हुआ। तभी सचिन बीच में बोलकर उसे भरोसा दिलाता है कि सायली काम समय पर पूरा कर देगी, तो अधिकारी वहां से चला जाता है। इधर सायली को शक होने लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे पिंटिया का हाथ है। तो सचिन ये सुनकर कहता है कि अगर ऐसा है तो वो उसे सबक सिखाएगा, क्योंकि कोई भी उन्हें बप्पा की सेवा करने से रोक नहीं सकता। तभी इतने में पिंटिया अपने आदमियों के साथ पंडाल में आता है और ताना मारता है सायली को कि सायली का वक्त अब निकल चुका है। वो कहता है कि बिना सिस्टम और तोहफे के कुछ नहीं चलता और सायली की ईमानदारी ने ही उसकी आज ये हालत कर दी है। इधर पिंटिया सायली को मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो हार मान ले और उससे माफी मांगने को भी मौका देता है। तभी सचिन पिंटिया को चेतावनी देता है कि उसके गलत कर्मों का फल उसे बहुत जल्द मिलेगा और बप्पा से भी उसे माफी नहीं मिलेगी। तो पिंटिया हंसते हुए जवाब में कहता है कि ये सब वो बाद में देख लेगा, फिलहाल वो सायली से ही बात करना चाहता है, उससे नहीं। वो सायली को समय बर्बाद ना करने की सलाह देता है। इधर सचिन गुस्से में पिंटिया पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन सायली उसे रोक लेती है। वो साफ कहती है कि ये उसकी चुनौती है और इसका जवाब वो खुद देगी। इतना कहकर सायली पिंटिया को बताती है कि धोखे से मिली जीत को असली जीत नहीं माना चाहता और जो खुद इतना गिरा हुआ है वो उसे रास्ता नहीं दिखा सकता। इधर पिंटिया जिद पर अड़ा रहता है कि वही जीता है और सायली हार चुकी है। इस पर सचिन हंसकर उसकी बात को मजाक में उड़ाता है, लेकिन पिंटिया उसे पागल कहकर सायली को समझाता है कि वो अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर जाए। तो सचिन जवाब में कहता है कि वो मानता है कि वो पागल है, लेकिन उससे किसने कह दिया कि उसने जीता है। इधर सचिन सीटी मारकर पिंटिया का ध्यान दूसरी तरफ करवाता है, जहां सायली की ताई लोग श्रृंगार का असली सामान लेकर आ रही होती है। तो ये देखकर पिंटिया चौंक जाता है। इधर सचिन आगे कहता है पिंटिया को कि उसे पहले से ही पिंटिया पर शक था और उसकी चाल वो समझ गया था, इसलिए असली सामान को उसने अलग ही रख दिया था पहले से। फिर आगे सचिन पिंटिया को कहता है कि अब वो चोरी किया हुआ सामान पिंटिया चाहे अपने घर ले जाए, लेकिन सजावट तो होकर ही रहेगी। इधर सायली बड़े ही गर्व से कहती है कि जब हिम्मत और विश्वास हो तो बप्पा हमेशा साथ देते हैं। सचिन भी कहता है कि शैतानों की कभी जीत नहीं होती और पिंटिया कभी उसकी पत्नी को हरा नहीं सकता। फिर सचिन पिंटिया को याद दिलाता है कि सायली का पूरा नाम सायली सचिन देशमुख है और सायली को चुनौती देना मतलब खुद सचिन को चुनौती देना है और इसमें पिंटिया की हार होगी। तो पिंटिया धमकी देकर आगे कहता है कि वो दोनों को नहीं छोड़ेगा। सचिन पिंटिया को चैलेंज करता है कि वो उसके सामने खड़े हैं तो पहले पकड़कर तो दिखाए। तो इस पर पिंटिया अपने आदमियों के साथ वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद पंडाल का अधिकारी दोबारा आता है और सायली को समझाता है कि बिजनेस में मुश्किलें आती रहती है, कोई भी काम आसानी से नहीं होता, लेकिन उसने उस पर भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको दी थी पर अभी भी काम अधूरा है। तो सायली अधिकारी को विश्वास दिलाती है कि उसे बस 20 मिनट का समय दे दिया जाए, सब कुछ वो तैयार करके रख देगी। तो अधिकारी जल्दी करने को कहकर चला जाता है। इधर सायली मन ही मन चिंतित होकर बापा से प्रार्थना करती है कि इतने कम समय में ये सब कैसे संभव होगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रिया अपने रूम में अकेली होती है और अपने मन की बातें जाहिर कर रही होती है। वो सोचती है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में प्यार की कमी ने उसे बेचैन कर दिया है। शादी के बाद भी उसे अकेलापन महसूस होता है, लेकिन किसी खास के आने के बाद उसे जिंदगी में गर्माहट का एहसास हुआ है, जैसे उसकी बुझी हुई भावनाएं फिर से जाग उठी हो। उसी वक्त पीछे आकाश
आकर उसकी बातें सुन लेता है। गुस्से में वो आकर रिया का फोन छीन लेता है और सवाल करने लगता है कि वो किससे ये बातें कर रही थी। तो अचानक रिया मुस्कुरा देती है, जिससे आकाश और भी उलझ जाता है। तब रिया समझाती है कि वो तो सिर्फ डबिंग कर रही थी और आकाश ने आकर उसकी रिकॉर्डिंग बिगाड़ दी। इधर आकाश को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन फिर उसे राहत मिलती है कि रिया की बातें सिर्फ एक्टिंग का हिस्सा थी। फिर वो रिया को कहता है कि हाल ही में हुई घटनाओं ने उसे असुरक्षित कर दिया था, इसी वजह से वो घबरा गया। वो रिया से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि उसे खोने का डर उसे परेशान करता है। रिया भी आकाश को भरोसा दिलाती है कि अगर वो हमेशा उसके साथ रहेगा तो ये डर कभी सच नहीं होगा। इसी बीच आकाश के पास नीतू का फोन आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। वो रिया से कहता है कि क्योंकि वो अभी ऑफ ड्यूटी है और रात की शिफ्ट में जाएगा, इसलिए अभी किसी काम से जुड़ी कॉल नहीं उठाएगा वो। इधर रिया को ये बात बहुत प्यारी लगती है और वो कहती है कि पति पत्नी के रिश्ते में काम को आड़े नहीं आना चाहिए। दोनों हंसी मजाक के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। तभी रिया के बॉस का फोन आता है, जिसमें उसे 2 घंटे के अंदर स्टूडियो पहुंचकर बाकी की डबिंग पूरी करने के लिए कहा जाता है। रिया हामी भरती है और आकाश की तरफ देखकर मजाक में पूछती है कि अब वो क्या कहेगा। तो आकाश कुछ नहीं कहता और दोनों इस बात पर हंसते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ इधर रेणुका अपनी सहेली शकुंतला से फोन पर शिकायत कर रही होती है कि साइली बार बार घर से गायब रहती है और उसे ही अकेले सारा काम करना पड़ता है। फिर वो फोन रख देती है और फोन रखने के बाद उसे तेजस का कॉल आता है। रेणुका तेजस से पूछती है कि वो कहाँ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तेजस रेणुका के बेड के नीचे छिपा हुआ होता है। वो धीरे से कहता है कि वो नीचे छिपा है। तो रेणुका हैरान रह जाती है देखकर और गुस्से में पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्यों छिपा है। तो तेजस घबराकर कहता है कि वो तावड़े के डर से यहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि अगर तावड़े को पता चला तो उसकी खैर नहीं। इधर रेणुका तेजस को फटकारते हुए कहते हैं कि उसकी कमर दुख रही है और वो ऐसे नीचे बैठकर ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। वो धमकी देती है कि अगर तेजस बाहर नहीं आया तो वो खुद तावड़े को अंदर बुला लेगी। तो मजबूर होकर तेजस बाहर आता है। तो रेणुका उसका कान पकड़कर पूछती है कि वो कितनी देर से ऐसे छिपा बैठा था और वो तो रोशनी के साथ शोरूम गया था ना, तो यहाँ कैसे आ गया। तो तेजस कहता है कि वो रोशनी को वहीं बाहर छोड़कर आ गया और खुद यहाँ घर पर छिपने आ गया। इधर रेणुका तेजस को डांटते हुए कहते हैं कि परेश को पहले ही उस पर शक है और अगर उसे पूरा यकीन हो गया तो दोनों को वो घर से बाहर निकाल देगा, यानी कि तेजस और रेणुका को। साथ ही सचिन को पता चला तो हाल और भी बुरा होगा। इधर तेजस घबराकर कहता है कि वो पहले से इतने तनाव में है और रेणुका ऊपर से उसे डरा रही है और ऊपर से तावड़े उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इतना ही कह रहा होता है तेजस कि तभी बाहर से तावड़े की तेज आवाज आती है। वो गली में चक्कर लगाते हुए चिल्ला रहा होता है कि तेजस देशमुख बाहर निकल, या तो ईएमआई या तेरी इज्जत, दोनों में से एक लेकर ही जाऊंगा। इधर तेजस डरते हुए रेणुका से कहता है कि वो बाहर जाकर देखे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तावड़े स्कूटर पर घूमते हुए माइक से शोर मचा रहा होता है। गली गली में शोर है, तेजस देशमुख चोर है। उसके आदमी भी यही नारे दोहरा रहे होते हैं। इधर रेणुका बाहर आती है और देखती है कि मोहल्ले वाले बातें कर रहे होते हैं। कुछ पड़ोसी तंज कसते हैं कि रेणुका का बेटा, जिसे वो इतना बड़ा बिजनेसमैन मानती थी, असल में वो तो चोर निकला। एक और औरत कहती है कि उसे पहले से शक था कि तेजस किसी गलत धंधे में है। इधर तावड़े ईएमआई की मांग दोहराता है। इसी बीच तेजस बाहर आकर रेणुका के पीछे छिप जाता है। रेणुका गुस्से में कहती है कि उसकी वजह से पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है और तमाशा बंद करने के लिए वो कुछ करे। इतना कहकर वो तेजस को आगे ढकेल देती है। तेजस तावड़े से आकर कहता है कि शोर मचाना वो बंद करे। तो तावड़े थोड़ी देर के लिए रुकता है और कहता है कि ईएमआई का पैसा वो निकाले। तो तेजस सफाई में कहता है कि अभी पैसे नहीं है, जैसे ही मिलेंगे वो चुका देगा। तो ये सुनते ही तावड़े दोबारा लगातार माइक पर चिल्लाता रहता है और मोहल्ले वालों को बताता है कि तेजस ने ईएमआई नहीं चुकाई। इधर मोहल्ले की औरतें बातें बनाने लगती है कि मामला क्रेडिट कार्ड का है और तेजस ने बड़ा धोखा किया है। इधर तेजस बार बार सफाई देता है कि पैसे मिलते ही वो चुका देगा, लेकिन तावड़े उसकी कोई बात नहीं सुनता। उल्टा तंज कसते हुए कहता है, क्रेडिट कार्ड के पैसों के साथ हेरा फेरी करते वक्त तूने नहीं सोचा था क्या ये दिन भी आएगा, और अभी मुझे बोल रहा है रुकने को। तभी वहां आकाश पहुंचता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी रेणुका घबराकर सोचती है कि अब आकाश को भी सारा सच पता चल जाएगा। वो उसे अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश रुक कर तेजस से सवाल करता है कि मामला है क्या। वो ये भी पूछता है कि तावड़े तो उसका दोस्त था ना। तभी तावड़े बीच में बोलता है कि वो कोई दोस्त नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट है। वो कहता है कि तेजस जानता था कि ये दिन आएगा, फिर भी उसने क्रेडिट कार्ड के बकाया नहीं चुकाए। इधर आकाश तेजस को पूछता है कि उसने अब क्या नया कांड कर दिया है। तो तेजस समझाता है कि उसने क्रेडिट कार्ड लिया था, पूरी लिमिट खर्च कर दी और अब पैसे नहीं है उसके पास। वो भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी चुका देगा। तभी तावड़े साफ कहता है कि या तो ईएमआई दो या वो तमाशा करता रहेगा। वो आरोप लगाता है कि तेजस जैसे लोग क्रेडिट कार्ड कंपनियों को चुना लगाते हैं। तेजस गिड़गिड़ाता रहता है कि जैसे ही पैसे आएंगे वो लौटा देगा, लेकिन तावड़े हंसकर कहता है कि उसमें इतनी हैसियत ही नहीं थी और नीयत भी उसकी साफ नहीं है, इसलिए वो पैसा नहीं देने वाला। वो फिर इतना कहकर माइक लेकर मोहल्ले में शोर मचाने लगता है। इधर आकाश बीच में रोककर कहता है कि अगर बात करनी है तो घर के अंदर शांति में बैठकर करें, वरना वो पुलिस बुलाकर पब्लिक हैरेसमेंट का केस डाल देगा। तो तावड़े उसकी बात मानकर अंदर आने को तैयार हो जाता है। घर के अंदर आते ही आकाश उससे कहता है कि वो 2 मिनट अकेले में तेजस से बात करना चाहता है, तब तक वो बैठकर इंतजार करे या नाश्ता करे। इधर तावड़े मजाक में कहता है कि उसे नाश्ते के साथ भजिया और कम शक्कर वाली अदरक वाली चाय चाहिए। आकाश इस तरह से रेणुका को कहता है कि वो किचन में जाकर नाश्ता लेकर आए।
इसके बाद आकाश तेजस को एक कमरे में लेकर अंदर चला जाता है ताकि अकेले में बात कर सके। दूसरे सीन में पंडाल का दृश्य दिखाया जाता है जहां साइली की ताई लोग उससे कह रही होती है कि इतने कम समय में इतना सारा काम कैसे पूरा होगा, समय बहुत कम बचा है। तभी साइली भगवान गणपति से प्रार्थना करती है कि उनकी कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है और अगर वे साथ दें तो ये काम भी पूरा हो जाएगा। वो अपने मेहनत पर भरोसा रखती है और पापा से आशीर्वाद मांगती है। इसी बीच सचिन जोश से नारा लगाता है गणपति बप्पा का और सबको काम शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद साइली, सचिन और ताई लोग मिलकर पूरे मन से पंडाल को सजाने में जुट जाते हैं। थोड़ी देर बाद अधिकारी साइली को आकर बताते हैं कि केवल 10 मिनट में पंडाल का उद्घाटन होना है, इसलिए सब तैयार रहें। साइली आत्मविश्वास से जवाब देती है कि सब समय पर हो जाएगा। इधर सचिन भी सबको तेजी से काम पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। उधर दूसरी तरफ बाहर अधिकारी माइक पर भीड़ को इकट्ठा होने के लिए घोषणा करते हैं और कहते हैं कि जल्द ही गणपति बप्पा के दर्शन शुरू होंगे। भीड़ भी गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाने लगती है। अंदर साइली, सचिन और ताई लोग मिलकर बप्पा की सजावट पूरी करते हैं और अंत में श्रृंगार संपन्न हो जाता है। दूसरी तरफ घर का दृश्य दिखाया जाता है जहां आकाश तेजस से पूछता है कि वो आखिर कर क्या रहा है और कितने पैसों का कर्ज ले चुका है। तभी रेणुका आकर बताती है कि तेजस ने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला, फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कार्ड लिया और इसी तरह लगातार 3-4 कार्ड को इस्तेमाल कर 8 लाख का कर्ज इकट्ठा कर दिया। अब उसके पास 1 रुपए भी नहीं बचा है चुकाने को। इधर आकाश गुस्से में तेजस को कहता है कि वो कब ऐसी हरकतें करना बंद करेगा। साथ ही रेणुका को भी डांटता है कि वो हमेशा तेजस का समर्थन क्यों करती है। वो चेतावनी देता है कि अगर ये बात बाबा और रिया को पता चल गई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। इधर आकाश तेजस से पूछता है कि क्या उसने ये बातें रोशनी को बताई हैं, तो तेजस कहता है कि नहीं, क्योंकि अगर रोशनी को सच्चाई पता चल गई तो वो उसे छोड़ देगी। इस पर आकाश गुस्से में कहता है कि अगर उसे पत्नी की इतनी चिंता है तो ऐसी गलतियां करनी ही क्यों थी उसको। तभी तेजस समझाने की कोशिश करता है कि उसने जिन लोगों को ब्याज पर पैसा दिया था वो वापस नहीं कर पाए। फिर उसने लोन लेने की भी कोशिश की लेकिन उसकी अर्जी रिजेक्ट कर दी गई। तो आकाश ये सुनकर गुस्से में कहता है कि पुराने कर्ज चुकाने के लिए नया लोन लेना कोई हल नहीं है। तभी तेजस आकाश के पैरों में गिर जाता है और उससे पर्सनल लोन लेने की गुजारिश करता है। वो कहता है कि आकाश का क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा इसलिए उसे आसानी से लोन मिल जाएगा और वादा करता है कि किस्तें वो समय पर चुका देगा। लेकिन आकाश साफ मना करता हुआ नजर आता है कि वो इस झंझट में नहीं पड़ेगा। फिर तेजस रेणुका से कहता है कि वो आकाश को समझाए, लेकिन रेणुका आकाश को कहती है कि सिर्फ वही अपने भाई को बचा सकता है और उस पर वो भरोसा रखे, वो किस्तें समय पर चुका देगा। आखिरकार आकाश कहता है कि वो कोई उपाय करेगा। तो तेजस ये सुनकर खुशी से आकाश को गले लगाता हुआ नजर आता है और कहता है कि आकाश ही उसका सच्चा भाई है। इधर दूसरी तरफ पंडाल में गणपति बप्पा का पट खुलता है। बप्पा बेहद सुंदर सजे हुए नजर आते हैं। सचिन सबके साथ मिलकर जोरदार जयकारे लगाता है। अधिकारी साइली को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि उसने शानदार काम किया है। वे आगे भरोसा जताते हैं कि अगले साल से हर बार का कॉन्ट्रैक्ट साइली को ही मिलेगा। तो ये सुनकर सचिन और साइली दोनों खुश होकर अधिकारी का आभार मानते हैं। दूसरे सीन में घर पर तावड़े तेजस से पैसे की मांग करते हुए गुस्से में धमकाता है। तो आकाश बीच में तावड़े को कहता है कि इस तरह घर में घुसकर धमकाना गैर कानूनी है। वो चेतावनी देता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो पुलिस में जाकर शिकायत कर देगा। तो तावड़े इधर शांत होकर कहता है कि थोड़ी बहुत रकम तो अभी देनी ही होगी, वरना वो तेजस के खिलाफ डिफॉल्टर की रिपोर्ट डाल देगा। तो आकाश इधर तेजस को कहता है कि जितना भी पैसा है उसके पास फिलहाल वो तावड़े को दे दे ताकि कुछ समय मिल सके। तो तेजस कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, यही तो वो कब से बोल रहा है। तभी आकाश तेजस को अपनी घड़ी निकालने को कहता है। तो तेजस इस पर मना करता है, लेकिन रेणुका तेजस को समझाती है कि आकाश मदद कर रहा है तो साथ देना चाहिए। तो आखिरकार तेजस अपनी पसंदीदा घड़ी देता है। आकाश वो घड़ी तावड़े को थमाते हुए कहता है कि इसकी कीमत 51,000 की है, तो इससे मिनिमम भुगतान हो जाएगा। तो तावड़े मान जाता है और कहता है कि अगर इससे ड्यू क्लियर हो गया तो 1 महीने की मोहलत और मिल जाएगी। इधर दूसरी तरफ पिंटिया पंडाल में आता है और देखता है कि सारा पंडाल बेहद खूबसूरती से सजावा होता है। तो ये देखकर वो हैरान रह जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद पंडाल में गणपति बप्पा की आरती होती है। अधिकारी सचिन और साइली को भी आरती करने के लिए बुलाते हैं। दोनों मिलकर आरती करते हैं। दूसरी तरफ घर में तेजस अपनी खाली कलाई देखकर दुख जताता है और अपनी पसंदीदा घड़ी को याद करता है। वो भावुक होकर कहता है कि उस घड़ी से उसे खास लगाव था और अब वो उससे जुदा हो गया। तेजस रोने धोने जैसा व्यवहार करता है और नाटक करता है। तभी रेणुका उसे डांटती है कि उसे घड़ी की पड़ी है, जबकि तावड़े घर के बाहर आकर सबके सामने उससे बेइज्जत करके गया, उसको नहीं पड़ी उसकी। आकाश तेजस को चेतावनी देता है कि अगर तावड़े ज्यादा देर रुकता तो कोई घर का सदस्य सुन लेता और मामला घर में सबके सामने खुल जाता। ऐसा होता तो घर का माहौल युद्ध भूमि जैसा हो जाता। इधर आकाश आगे रेणुका और तेजस दोनों को साफ कहता है कि यह मामला जल्दी उन्हें सुलझाना होगा और घर के किसी भी मेंबर को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए, एक भी शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। इतना कह रहा होता है आकाश, तो इसी बीच रिया वहां आ जाती है और पूछती है कि एक भी शब्द वाली बात क्या है। उसे शक होने लगता है कि सब मिलकर उससे कुछ छिपा रहे हैं। तो रेणुका बहाना बनाते हुए कहती है कि वो तो बस अपने बेटों से बात कर रही थी। रिया मान जाती है लेकिन फिर भी पूछती है कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि उसने अभी एक अजनबी आदमी को गुस्से में घर की ओर देखते हुए देखा था। तो रेणुका चिंता में पूछती है कि क्या वो अभी भी बाहर है और भीड़ क्या अभी भी लगी है
और उसने रिया से कुछ कहा तो नहीं? तो रिया कहती है किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मोहल्ले में जरूर कुछ गड़बड़ है। तो आकाश तुरंत सफाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मोहल्ले के लोग तो हमेशा गॉसिप करते रहते हैं। रेणुका भी कहती है कि वे सब तो बस पारिवारिक चर्चा कर रहे थे। तो रिया थोड़ी असमंजस में रहती है, फिर आगे कहती है ठीक है, आप सब अपनी निजी बातें कीजिए, और माफी मांगती है कि उसने उन्हें बीच में डिस्टर्ब किया। अगले सीन में पंडाल पर सचिन की नजर पिंटिया पर पड़ती है, तो वो तुरंत दौड़कर पिंटिया को प्रसाद देता है और कहता है कि उनकी जीत की प्रसाद वो भी चख ले। इधर साइली भी पिंटिया को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान उसे सही राह दिखाए, वरना बुरे कर्मों का परिणाम बहुत बुरा होता है। यह हार तो सिर्फ शुरुआत है। तो पिंटिया बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद साइली खुशी से सचिन के गले लग जाती है। दोनों अपनी जीत से बेहद प्रसन्न नजर आते हैं। इधर सचिन गर्व से साइली को कहता है कि उसकी मेहनत और लगन से ही ये सब संभव हुआ। फिर वो गणपति बप्पा की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा आज सबके सामने है। और इसी खूबसूरत दृश्य के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।